नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड राम नवमी के नाम था और बहुत बढ़िया आज अनुपमा का परफॉर्मेंस था। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आप सबको, हम सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आया। तो आज इस एपिसोड पे आप लोगों ने जो रिव्यूज़ भेजे हैं वो सुनाने का समय है। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और मेरी सारी प्यारी बहनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी आपको भी। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज अनुज और अनुपमा का दोनों को इतने प्यार से देखना, वो सीन तो बहुत ही अच्छा था। और बाद में पता चलता है कि जो लोग रामलीला करने वाले थे वो ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो अनुपमा का कहना कि मुझे कुछ समय दीजिए, तो अनुपमा बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करती है रामलीला के लिए। सच में बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत मज़ा आया देखने में। उधर बा और बीजी की नोकझोंक भी देखी, बहुत अच्छी लगी। दूसरी तरफ मनराज और तोशु जो सिर्फ अनुपमा को नीचा दिखाने की कोई कमी नहीं छोड़ते। आज आरती करते वक्त दोनों को एक जैसा सपना आना, जैसे वो एक दूसरे के साथ आरती कर रहे हों। मान की सारी मूवमेंट जो आज हमें दिखी, सच में दिल खुश कर गई। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पता नहीं किस्मत कितना दूर रखेगी मान को। अब बस कर देना चाहिए और कोई ऐसा चमत्कार हो कि ये दोनों जो 2 दिन शादी में बचे हैं, हमारे मान एक दूसरे के करीब आ जाएं। आज श्रुति का अनुपमा को जानबूझकर सुनाना कि आप भी जा रहे हो, तो सब मिलकर श्रुति की बोलती बंद कर देते हैं अनुपमा की साइड लेकर। आज जब अनुज बच्चों के साथ हंस खेल रहा था तो आद्या के रिएक्शन देखने लायक थे। और जब अनुज सेल्फी ले रहा था तो आद्या का फ़ोन का बहाना बनाकर सेल्फी में आ जाना उधर अनुज ने भी नोटिस किया। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि सेल्फी में अनुज की अनुपमा भी आ गई। इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली पिक्चर। उधर आज अनुज और अनुपमा दोनों को प्यार करते हुए जो सपना आता है, वो देखकर तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा कि जैसे हमारे पहले वाले मान मिल रहे हों। आज प्रीका में देखा तो सब जा रहे थे, बट किंजल नहीं जा रही। अगर वो जा रही होती तो वो बा से और सब से क्यों मिल रही होती। और वनराज का फिर से अनुपमा को सुनाना कि तुम्हें नई रीत शुरू कर देनी चाहिए पतिदान की। फिर अनुपमा का कहना कि आप डिम्पी का कन्यादान जरूर कर देना, नहीं तो मैं वहाँ आई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज भी जब अनुज ने डिम्पी से कहा कि तुम्हारा कन्यादान मैं करूँगा, तो कैसे वनराज बीच में बोल पड़ा कि नहीं, मैं उसका पिता हूँ तो मैं कन्यादान करूँगा। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड नमस्ते सभी को। कल का जो शो था जिसका लास्ट सीन वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी आइकॉनिक। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखते रहते हैं। आज के शो की कंटिन्यूएशन वही थी। अनुज अनुपमा की तरफ बढ़ता ही है, तभी श्रुति और आध्या उसे वहाँ से ले जाते हैं। सभी रामलीला के लिए बैठते हैं अपनी अपनी सीट पे, लेकिन किसी वजह से रामलीला स्टार्ट नहीं हो पाती है क्योंकि आर्टिस्ट पहुंच नहीं पाते। लेकिन अनुपमा सोचती है कि वो कुछ ना कुछ करेगी। वो बैक स्टेज जाती है बच्चों के साथ। तोशु और वनराज वही ताने अनुपमा को मारते हैं और आध्या ऐसे लुक देती है, ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे वो एग्री कर रही है उन तानों से। बच्चे रामलीला परफॉर्म करते हैं एंड सभी खुश हो जाते हैं एंड आरती शुरू होती है। और जब अनुज आरती कर रहा होता है श्रुति और आध्या के साथ, वो इमेजिनेशन में होता है कि और अनुपमा भी सेम इमेजिनेशन में होती है कि वो साथ में है श्रुति की जगह, तीनों आरती कर रहे हैं। अनुज बहुत खुश होता है, लेकिन जैसी इमेजिनेशन टूटती है अनुज का चेहरा बहुत उदास हो जाता है, अनुपमा का भी। अनुज
बापूजी और बा से आशीर्वाद लेता है और बच्चों से भी बातें करता है। उसे पता लगता है कि डिम्पी की शादी तय हो गई है, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। वो कहता है इस बार भी वो आके कन्यादान करेगा। वनराज फाइनली एटलीस्ट उसने कहा तो सही कि वो कन्यादान करेगा क्योंकि वो पिता है। अनुज कहता है उसके लिए उतना ही काफ़ी है कि उसने कम से कम ये सोचा तो सही कि डिम्पी की शादी करानी है। अनुज जब बच्चों से बात कर रहा होता है उन्हें एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट पैसे देता है। आध्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बहुत जेलस हो रही होती है। जब अनुज बच्चों को कहता है कि वो मिस करेगा, वो भी नहीं अच्छा लगता, वो इतनी जेलस हुई पड़ी होती है। अनुज जब सेल्फी लेने को होता है, आध्या फोन पे बात करने का बहाना करके वो बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो जाती है, एज इफ किसी से बात कर रही है। अनुपमा भी होती है फ्रेम में। अनुज ये देखता है आध्या को और उससे आई मीन क्या कहे, उसका एक्सप्रेशन ये था कि क्या कहे, लेकिन फिर भी सेल्फी ले लेता है। एंड उसके बाद अनुज अम, चल के जा रहा होता है, अनुपमा भी जा रही होती है। अनुपमा के ड्रीम्स में, वो इमेजिनेशन में वो देखती है कि अनुज उसके सामने है बाहें फैलाए हुए। इतना बहुत ही प्यारा सीन था। एंड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, वही सॉन्ग जब अनुपमा पहली बार अनुज के घर जाती है अनुज के एक्सीडेंट के बाद उसकी देखभाल करने के लिए, वही सेम सॉन्ग प्ले होता है। अचानक इमेजिनेशन टूटती है अनुपमा की और कोई नहीं होता है। सेम विद अनुज के साथ भी होता है। एंड उधर किंजल के घर पे दिखाते हैं कि अनुपमा बापूजी से दोनों की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी। एंड बापूजी कहते हैं कि वो दुखी है क्योंकि अनुज की शादी हो रही है। प्रीकैप दिखाते हैं कि सब जाने की तैयारी में होते हैं। एंड अनुपमा को वनराज कहता है कि वो अनुज की शादी में आरती की बजाय पतिदान करे। आरती ज़रूर करे और पतिदान भी करे। अनुपमा कहती है कि वो पतिदान करे या ना करे, लेकिन वो कन्यादान ज़रूर करे डिम्पी का, वरना वो अहमदाबाद आ जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आज अभी तक आपके वीडियो का इंतज़ार किए, आपका वीडियो नहीं आया इसलिए ऑडियो भेज रही हूँ। अभी तक बहुत वेट किया आपका। और मैंने कल के आपके वीडियो देखे थे, पर उससे पहले आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के जीवन में एक मर्यादा रहे और एक हम सभी को एक सुकून की ज़िंदगी मिले आज के दिन। आप सभी के लिए यही प्रार्थना। और राधिका जी, आपका मम्मी की तबीयत ठीक होगी आशा करती हूँ। और ख्याति जी, आप चिंता मत कीजिए, अंकल जी को ठीक हो जाएगा। अंजू जी, कल के आपके दोनों वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि वनराज की तरह ही लीला अभी माइंड गेम खेल रही है। अभी वो बहुत पहले तो अनुपमा के सामने अच्छी बन रही है और अब इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया है, मैं मर जाऊंगी तुमसे कब मिलूंगी। तो ये अब लीलाबा अनुपमा को सीधे सीधे तो बोल नहीं सकती कि तुम इंडिया चलो, तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद हो गया है। तो ये घर में नौकरानी भी चाहिए। और जिस तरह से एक बड़े बुजुर्गों को खुद के पास कोई हो ऐसा लगता है, तो वही आशा अपेक्षा है उनको। और एक वीडियो था आपका कि आज तन की चोट मिटी है, कल मन की चोट भी मिटेगी दोनों की, दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आज का एपिसोड देखा अंशु जी, आज वनराज फिर अनुज को ताने देना मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये वनराज का बड़बड़ाना। और इधर रामनवमी की इन लोगों ने पूजा के समय रामलीला ना होने पर
अनुपमा ने बच्चों से करवाई, उस समय आद्या का खुश होना, उसे रामलीला का ये अच्छा लग रहा था। लेकिन श्रुति बार बार आद्या का चेहरा देख रही थी कि बस ये मुंह बिगाड़े तो मेरा फ़ायदा हो। लेकिन श्रुति वो धीरे धीरे अनुपमा की तरफ खींचेगी। अभी भले तुमने जो भी उसके दिमाग में डाला है या जो भी उसके दिमाग में था उसको हवा भले दी हो, पर ये चिंगारी कभी नहीं बनेगी उसकी। अब धीरे धीरे ये चिंगारी कच्ची धूप में बदलेगी और उसको अपनी माँ की धूप छाँव का एहसास होगा। आज अनुपमा को देखकर कहीं ना कहीं मुझे अंजू जी ऐसा लग रहा है कि वो अनुज की तरफ जब भी देख रही है, अनुज का उदास चेहरा देखकर कुछ महसूस कर रही है या पत्नी वाला हक चाहती है। और ये रामलीला का बच्चों के द्वारा करना बहुत अच्छा लगा। बा और बीजी की नोकझोंक अच्छी लगी। और जब बा ने अनुज से कहा कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं इसलिए अभी आशीर्वाद दे देती हूँ, तब श्रुति का जानबूझकर बोलना कि अनुपमा तुम भी जा रही हो। ये कौन होती है अनुपमा की जिंदगी के फैसले लेने वाली श्रुति? अंजू जी मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी शादी अनुज से हो रही है, तुम अपनी शादी से मतलब रखो ना। एक तरफ अनुपमा को खुद बुलाती हो, अनुपमा को जलाने की कोशिश करती हो और ऊपर से उसके जख्मों को कुरेदती हो तुम। और अनुज अभी खुश हो ही रहे थे अनुपमा के वो बच्चों के साथ हाथ मिलाकर। उसी समय आद्या वहाँ से चली जाती है और जानबूझकर किसी से फ़ोन में बात करती। इसे बच्चों से भी इतनी जेलेसी है तो कल को आद्या श्रुति के बच्चे होंगे तो उससे भी जेलेसी कर लेना और फिर देखना आपके पॉप कितनी प्रायोरिटी या श्रुति कितनी प्रायोरिटी देती है आपको। वो भी पहले अपने बच्चों को करेगी, फिर आपको सगा सौतेला और सबका फर्क नजर आएगा। और आज अनुज ने जब इन बच्चों को शगुन के पैसे दिए तो वो भी आद्या को अच्छा नहीं लगा, मुंह बिगाड़ते हुए गई। अनुज सेल्फी ले रहे थे, पीछे आद्या थी और अनुपमा को देखकर जानबूझ के अनुज ने सेल्फी ली। आज अनुपमा की समझ में मेरे हिसाब से तो आ ही जाना चाहिए कि अनुपमा को समझ में आ ही जाना चाहिए कि अनुज उसी के साथ रहकर खुश थे, क्योंकि उसे बार बार पूजा में भी दिख रहा है कि वो आरती तीनों कर रहे हैं, आद्या, अनुज और खुद अनुपमा। तो उसमें अनुज खुश है, पर श्रुति के साथ में खुश नहीं है। और अनुज बच्चों से हाई फाई करते हैं तब भी आद्या को अच्छा ना लगना, मुंह बिगाड़ना। ये इतना ज़्यादा मुंह बिगाड़ोगी ना तुम्हारी शक्ल ही बिगड़ जाएगी आद्या। खैर आने वाले प्रोमो में दिखाया जाएगा कि ये लोग जा रहे हैं और उसी समय बाका रोना और अनुपमा ने बापूजी को वो स्प्रिंग रोल दिया। अंजू जी मेरे कन्फ्यूज़न है मेरा कि हम कहते हैं ना कि शुगर फ्री, तो शुगर फ्री में मिठास कहाँ से आती है? शुगर फ्री मतलब उसमें केमिकल वाली मिठास, तो वो खाने से तो बेटर है कि हम शक्कर ही खा लें। शुगर फ्री वाली मिठाई खा लेना, शुगर फ्री वाले वो सब कर लेना। तो ये शुगर फ्री एक तरह का एसेंस ही होता है और वो केमिकल वाला उससे तो बेटर ही है कि तो इस धारावाहिक में यूँ तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो इस बात का क्यों नहीं कि आप बापूजी को अनुपमा ने कहा कि शुगर फ्री मिठाई आपके लिए बना भी दी है और आप ये डब्बा लेके जाइएगा थैला। और वनराज आने वाले प्रोमो में अनुपमा से ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी बेटी का दान करते हैं, तुम पति का दान करना। अनुपमा क्यों इस दरिंदे वनराज के मुंह लगती हैं आप? हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि आप इससे कह रही हैं कि मैं पति का दान दूं या ना दूं, आप कन्यादान करना वरना मैं इंडिया आऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों आपको अपने सपने छोड़कर कहीं जाना है? और आज यशदीप जी का बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा अंजू जी कि अनुपमा के लिए काम की कोई कमी नहीं है। ये श्रुति भी उसको जलाने की कोशिश कर रही थी कि अब तो तुम्हारे पास काम भी नहीं है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। श्रुति तुम्हारा क्या मकसद है ये बोलो ना। और आज श्रुति आद्या की खुशी में खुश नहीं थी तो ये
अनुज को देखना चाहिए था। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी थैंक यू सो मच इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कल मुझे बर्थडे की शुभकामनाएं दी। आप सभी की वजह से मेरा दिन कल बहुत अच्छा गया। 53 साल की उम्र में मेरा दिन पहली बार इतना अच्छा गया होगा, इतने अच्छे से मैंने पूरा दिन एंजॉय किया होगा। ये सब अंजू जी आप ही की वजह से है। थैंक यू सो मच अंजू जी वंस अगेन। हेलो, राम राम अंजू जी, और हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह की राम राम। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मनीषा जी, बी लेटेड हैप्पी बर्थडे। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। और महिमा जी, आपके भाई का सुनकर बहुत बुरा लगा, आप परेशान मत हो। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। राम जी का आशीर्वाद साथ है। अनुज अनुपमा दोनों प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। और आ गई दादी अम्मा, श्रुति रंग में भंग कर दिया। पर कब तक कर पाओगी ये देखना बाकी है। देखने पर भी पाबंदी लगाना चाहती है दादी अम्मा। और राम के कितने नाम बताए गए, किस किस रूप में लोग याद करते हैं और उनका नाम लेते हैं। और सो कॉल्ड श्रुति मैडम को कुछ नहीं पता राम जी के बारे में, जो वो अपनी उस बच्ची को बता पाती जिसका उसने 4 सालों से ध्यान रखा है, जो वो अपने मन से कहती है। आज समर को याद किया गया जो लक्ष्मण बना था, अच्छा कैरेक्टर निभाया, पर तोशु राम वो सूट नहीं किया उसके ऊपर। राम का किरदार ताड़का और सुप्रखा की मस्ती अच्छी लगी, लाजवाब। तुम दोनों को साथ फिर से होना है अनुज अनुपमा, इसलिए किस्मत बार बार साथ खड़ा कर देती है। इतना भी समझ नहीं आता बुद्धू कहीं के। रामलीला में कोई किरदार नहीं आ पाए हैं, तो अब अनुपमा बीच में बोल पड़ी कि कुछ समय दो, रामलीला होगी। और वनराज तोशु की जुबान का क्या करें, भगवान इनकी जुबान का कुछ करो, बर्दाश्त नहीं होती है भाई भाई इनका बोलना। अनुपमा को देखकर अनुज को गर्व की अनुभूति। और जय श्री राम के नाम के साथ रामलीला का शुभारंभ। और अंश को राम बना देखकर सभी खुश, और खुशी की बात आद्या भी खुश। और वनराज तो वेरी वेरी गुड। और माही को देखकर वनराज भी खुश। वाह ईशानी वाह, सो क्यूट सारे बच्चे, क्या सीन थे सच में लाजवाब। सब बहुत खुश। और परी भी आ गई हनुमान के भेष में। मज़ा आ गया भाई रामलीला देखकर। अनुपमा से आरती के लिए कहा गया। अब अनुपमा को भी कुछ कुछ होता है अनुज को देखकर। अनुज का श्रुति के साथ आरती करना हमको अच्छा नहीं लगा, और अनुपमा को भी नहीं। अनुपमा अपने साथ आरती याद करती है। पूरी होगी आशा तुम्हारी अनुपमा, थोड़ा सब्र रखो। श्रुति कितना बकवास क्वेश्चन करती है सच में। अनुपमा भी जा रही है, अरे इसकी हिम्मत देखो कैसी बात करती है। अनुपमा ने तो जवाब नहीं दिया, पर किंजल, काव्या, दीपू सब बोले। आद्या को अच्छा नहीं लगा, और अनुपमा को अच्छा लगा दीपू का जवाब देना। सही है श्रुति, जब अनुपमा सामने होगी शादी में तभी तो तुम्हारा अच्छे से बैंड बजाएगी अनुपमा। और इन सब बातों का वनराज बहुत मज़े ले रहा है। और डिम्पी ने अनुज से अपनी और टीटू की शादी में आने को कहा, तो अनुज ने कहा इस बार भी कन्यादान मैं ही करूँगा। तभी वनराज बोला डिम्पी का कन्यादान मैं करूँगा। अनुज सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं। आद्या को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, और अनुज ने सब बच्चों को पैसे दिए। अनुज सेल्फी ले रहे हैं, उसमें अनुपमा आ रही है, और आद्या भी फ़ोन के बहाने पीछे पहुंच गई, तो उसमें आद्या भी आ गई। लो सब आ गए, अनुपमा और आद्या भी। अनुज खुश, सेल्फी देखकर तो वो बहुत खुश है। और बाबूजी ने आद्या को पैसे दिए, और बा ने गुस्सा कम करने को कहा। आद्या ने अनुपमा को देखा तो अनुपमा ने हाँ में सिर हिलाया, तो आद्या चुप। बाबूजी ने क्या पते की बात की कि राम जी से सीख लेने की। अब शायद आद्या को कुछ समझ आए। वनराज ने सही कहा अनुज से कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शादी से पहले अचानक पीछे हट जाओ। पर इसकी ये बात अच्छी लगती है जब ये अनुज से बोलता है, तो वनराज सच में क्यूट लगता है। वनराज
अच्छे से अनुज को समझता है कि वो अनुपमा को कितना प्यार करता है। आप हाथ में पट्टी क्यों बांधे हो अनुपमा? खूब तो थप्पड़ मारे हैं इस हाथ से। और वाह अनुपमा, क्या सपना देख रही हो बीच सड़क में, पर हमको बहुत अच्छा लगा। अब वही सपना अनुज देख रहा है, पर मज़ा आया सच में। सच में दोनों कितने पागल हैं। अरे गले लगो, एक हो जाओ और मारो श्रुति और आद्या को किनारे करो। और अनुपमा ने बाबूजी को क्रीम रोल दिया बनाकर। और बाबूजी ने अनुपमा के मन की बात कही है कि अनुज शादी कर रहा है, इसलिए भी मन तुम्हारा उदास है। और प्री कैप में देखा है कि अनुपमा कैसे रो रही है बा और सबसे लिपट कर। अच्छा, उसको काम करने को नहीं मिलेगा उन सब का। और वनराज देखो कितनी बकवास करता है कि पतिदान करने को कह रहा है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और वनराज शाह हमेशा औरतों की औरतों के लिए पता नहीं क्या क्या बोला करता है, कभी भी इज्जत नहीं करता। तो उसके लिए हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि औरत चाहे जैसी भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि गुलाब चाहे लाल हो, सफ़ेद हो या काला ही क्यों ना हो, लेकिन होता तो गुलाब ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंजू मैम, आप सब कैसे हो मेरे दोस्त? और मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए सबको धन्यवाद। टीना जी, आप कैसे हो? टीना जी, please don't worry about your father. We all are there. We are praying for him. Leave it all in God's hands. Be brave and take care of yourself. And Manisha ji, happy birthday to you. So yeah, today's episode was really interesting. And we got to see some nice old songs with Anuj and Anupama. And it started with Anupama staring at Anuj, and there's a song playing behind. Anuj is also staring at her, and he's also surprised why she's staring. He wants to come towards her, but then Shruti and Ardhya come and pull him away, and then she goes. And when they're all sitting, there is a ceremony going to start. I think the ceremony is about play about the Lord Ram, and excuse me. So they all are sitting, everybody over there, all the Shahs and Deepu and his mom, Anuj and Shruti and Ardhya. For a change, Ardhya is quiet over there. Yeah, then Anuj is thinking that why am I, what's happening with me? Why am I constantly, bumping into Anupama and always, meeting her? And then Anupama also thinks the same, that we are separated, Lord. Why are we always bumping into each another? Why am I confused? Yes, again you both are confused, and again you both are playing dumb. Anuj and Anupama, did not you see how many signals God has been given you? Your Lord Ram, your Krishna, everybody is giving you signals that you are meant to be together and you have to stay together. Yeah, so then they all are waiting for the play to start, and then the organizers announced that the actors who were to perform couldn't come, and sorry, we cannot have the play. And then Anupama says, no, this is not good. We should have the play on the birthday of Ram. And so she volunteers to, handle the play. So yeah, then Anupama calls all the children available there at the celebration, and then she starts the play, and the play portrays the story of the Lord Ram and the gods, and the whole story with the children. They acted very nicely. That was a very nice play. I didn't understand much of it. And I don't want to hurt anybody, but I don't know much about it. So, but I liked it. Everybody was acting really nicely. The little kids were very cute. All were happy. Anuj was also happy. And for a change, Ardhya looked happy and didn't want to open her running mouth. And I think now Vanraj looks happy. He's accepting Mahi, and he's like happy she's also performing. And after that, they I think do the prayers to the God,
and they ask Anupama to do, and everybody does it as a couple. And Anuj also is doing it as a couple, but he is dreaming that he is doing it with Anupama, sorry, along with Anupama. And Anupama is also dreaming the same. So both of them are actually dreaming, having the same dreams. So that's an indication that they both are thinking likely. And, something is going on in their hearts now. So better express yourself now. Both of you are also going to play Dumbos or what? Or until Shruti drags you to the wedding altar, is then when you'll realize that you cannot live without Anupama, or Anupama will stand there and look at Anuj on the day of his wedding and not do anything. Then after the celebration, Anuj, gathers all the children, and Dimpy tells him that as his guardian come for her marriage with Titu, he's happy, and he'll say that like last time, I will offer you as my daughter. Then Varraj will say, no, I will do all the needful for the wedding. And then Anuj says, yeah, it's okay, fine if you want to do it, but I'm happy for you. And he will then give a present to all the little children. He'll talk to them. He'll be happy to speak with them. And you can see Aradhya there is getting jealous that Anuj is mixing with them. So basically, Aradhya only wants center of attention. She's a selfish girl. So basically, Shruti and Aradhya do not know that Anuj is a very traditional guy, and he loves a big family, he loves traditions, and he looks modern, but he has very, traditional thinking and, old style kind of thinking. That is why he loves Anupama. Yeah, so when Anuj is giving, he gives, I think, some cash to all the little children and tell them to buy gifts with them, not to give it with elders, and this is his blessing. And then he says, we'll take a selfie. And when he's taking a selfie with the children, Aradhya gets more jealous. She comes with the phone and stands there. And then Anuj notices that in the picture, Anupama is also there. He's happy. He clicks the photo is because Shruti tore his photo, what he had of Anupama and Aradhya. So now he's got Aradhya, Anupama, and all the children together. For him, it is like lucky day. So then Bhabuji and Bha will also come and give Aradhya some blessing in money to her and tell her this is a blessing. For a change, she takes it. Anupama tells her to take it. And then, Babuji gives her some story about the Lord Ram. And she listens for once. And after that, they tell Anuj that they cannot be there for his wedding and give him blessings. And, they say we are leaving back to India. Then see again, Shruti will start, taunting and say, oh, so Anupama is also going back to India. And then Kinjal say, why she'll go back? And then Babaji, Ba and Kavya, all of them will say, no, why should she go? And then Deepu will say that she can get many jobs. Jobs will just come to her hand. She can do many things here. She has the competition also to complete. And then Shruti will say, yeah, that's okay, that's good. She gets snubbed by all of them. To mention, then Vanraj taunts Anuj and says, oh, so what, are you thinking of running away from your marriage? And I would... Then he says, yeah, I hope you get Dimpy married. And then they show Anupama with Babuji. She's made him some cream roll, and there are happy moments there. And she'll say she will miss everybody. He would say he would miss her. And she'll say, I packed a lot of food for you, but take a checkup, regular checkup, all your medicines. And then Babuji at last will say that... I know that you're sad we all are going, but you're also sad that Anuj is getting married. And then she looks at him and, gives a little sad face. Of course she's sad. Their hearts are both fluttering now, both of them, but they will not express. Please, Anuj and Anupama, don't take 26 years more to express your love. Go for it. And the precap is they all are leaving to India, the Shah family. Anupama is hugging all of them. And again, Vanraj taunts her and says that over there in India, I would be setting up a marriage and giving off Dimpy. And you over here will be, marrying off Anuj.
and then she will say, if you leave, don't leave me out of it, but you, if you don't get Dimpy married, then don't, I would come to India. So don't let me come to India. It'll be very bad for you. So that's all for today. And thank you, Anju ma'am. Thank you all. Love you all. Good night. नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए और मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए और इतना मोटिवेशन करने के लिए थैंक यू सो मच। और राधिका पिनू जी आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने इतनी केयर की और इतना मेरे बारे में सोचा और मुझे हिम्मत दी। मैंने आपको मैसेज किया लेकिन पता नहीं डिलीट होता जा रहा है। और मनीषा जी आपको भी मैंने जवाब दिया लेकिन वो भी डिलीट हो गया शायद मैसेज। और सच में आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। और मुझे हिम्मत देने के लिए थैंक यू सो मच मनीषा जी। और महिमा सॉरी मैं कल कहना भूल गई, लेकिन प्लीज़ अपने आप को संभालो। अब तुम्हें ही अपने बच्चों को भी देखना है और खुद की भी तबीयत को संभालना है। आज तुम्हारी जैसी हालत है वैसे कल मेरी भी होने वाली है, इसलिए हमें ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। थैंक यू। इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखो और बच्चों को भी संभालो। और तुम तो इतनी स्ट्रांग हो। और आज का एपिसोड देखा बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से रामायण के टाइम पे नहीं होने वाली थी क्योंकि वो कलाकार नहीं आ पाए ट्रैफिक की वजह से, तो अनुपमा ने कहा कि आप ऐसे कैसे, अगर प्रोग्राम है हम थोड़ी देर में आरती शुरू कर देंगे। लेकिन आरती से पहले ही अनुपमा ने आवाज़ दे दी कि रुकिए 1 मिनट, आप मुझे थोड़ी देर दे दीजिए, मैं ही, ये तो प्रोग्राम होकर ही रहेगा जो रामायण का जो प्रोग्राम होने वाला था। तब उससे वो उन लोगों ने कहा ठीक है, फिर चलो बच्चा पार्टी सब बच्चों को लेकर गई। इससे पहले जब वो बात हो रही थी तब उसका कहना, अनुपमा का, पहले बीजी और बा का कहना कि ये रामायण वालों को पता नहीं था, नहीं तो आपको ताड़का का रोल दे देती, तो बा का कहना कि आपको सुरफनका का रोल दे देते। तब बापूजी का हंसना और सब लोगों का हंसना बहुत अच्छा लगा। और जब अनुपमा ने कहा कि बा हमारे भी मोहल्ले में इसी तरह रामायण की जाती थी, तो हाँ, तो उस टाइम बोले तो मेरा तोशु राम बनता था और मेरा समर लक्ष्मण। तब समर को सबकी याद आ गई। उस टाइम अनुज का भी चेहरा थोड़ा सा उतर ही गया, लेकिन वो लड़की मुंह बना रही थी। आद्या को पसंद नहीं आया। अरे समर तो तुमसे भी इतना प्यार करता था छोटी, वो भूल गई क्या तुम? और आज जो तुम्हारे पॉप्स पॉप्स करके तुम नाच रही हो और अपने बाप पे इतना हक जमा रही हो, तो आज वो जिंदा भी उसी की वजह से है। समर था इसलिए आज अनुज वहाँ बैठा है। और उस वक्त अनुज को भी बुरा लगा। अनुपमा के आँख में ही पानी आ गए। अरे माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती, चाहे वो कैसा भी हो, छोटी से भी बहुत प्यार करती, लेकिन इस लड़की को दिख नहीं रहा। उसके आंखों पे तो बस नफरत की पट्टी बांध के रख दी है। एक ही बात पे अटक चुकी है कि मुझे पहले नहीं बचाया, मुझे पहले नहीं बचाया। चलो रामायण भी शुरू हो गई। बहुत अच्छा सीन लगा। वो पूरी रामायण उसने कह दी और पूरा छोटे छोटे बच्चों ने कितने प्यार से और कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी दी उन बच्चों ने भी। चलो रामायण ख़त्म हुई, सब आरती के लिए तैयार हो गए। तब वो दोनों ऑनर उन लड़कों का कहना कि आप आरती कीजिए, तो कि मैं नहीं, आप ही कीजिए। अगर आप नहीं होती तो ये इतने अच्छे से ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन आपने सब कुछ संभाल लिया। फिर वो आरती करती है, सब लोग आरती करते हैं, अनुपमा करती है, बापू जी सब करते हैं। जब आद्या, अनुज और श्रुति करते हैं, उस टाइम अनुज को अनुपमा दिखती है। उस टाइम जो सीन दिखाया ऐसा लगता था परफेक्ट फैमिली है। और कितने प्यारे लग रहे थे तीनों। और अनुज कितना मुस्कुरा रहा था, जो इसके हंसी हमने आज तक अच्छे से देखी नहीं है। वो मुस्कुरा रहा था। जब वो अनुपमा के साथ रहता है तो कितना मुस्कुराता है, लेकिन जब श्रुति के साथ और आद्या के साथ रहता है तो एक बार भी
अपनी खुशी से नहीं मुस्कुराया वो, जैसे सिर्फ मुंह हिला देता हो हंसने के लिए। लेकिन अभी भी श्रुति को यही लग रहा है कि मैं ही राम जी से प्रार्थना कर लूँगी तो हमारी हम लोग सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जब दिल में ही अनुपमा है तो तुम्हें कैसे मिलेगा अनुज? सब कुछ जानकर भी क्यों तुम्हें कुएं में गिरना है और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है? लेकिन नहीं, इसको तो मारनी है तो मारो भाई। लेकिन आज भी वनराज ने वही ताना मारा कि तुम्हारे कितना नालायक है, किस तरीके से वो बोल रहा है कि अपनी शादी में आरती अनुपमा से ही उतारना। तुम्हारी शादी तो थोड़ी ठीक ही गई पहली, लेकिन दूसरी शादी तो तुम्हारी अच्छे से हो। ये नहीं सुधरेगा कभी, ताना मारने में से कभी बाज नहीं आएगा वनराज। लेकिन आज जिस तरीके से अनुज ने भी बच्चों को पैसे दिए और बच्चे आए, बापूजी हमने सबको प्रसाद दे दिया, तब अनुज का प्यार करना, अरे वाह, सबको उन्होंने, मुझे आपको कुछ देने का मन कर रहा है, वो सबको पैसे दे रहा है। और इससे बोले सिर्फ अपने लिए खर्चा करना, या तो तुम पुस्तक लो, बुक लेनी है, आपको क्या लेना है, चॉकलेट लेनी है, जो भी लेना है इन पैसे से लेना, और अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी पैसे मत देना। सच में बहुत अच्छा सीन लगा। और जिस तरीके से उसने कहा कि मैं आप सबको बहुत मिस करूँगा और आपको याद करूँगा, तब माहिका कितने प्यार से कहती है कि अंकल हम भी आपको बहुत याद करेंगे। तब वो प्यार करता है, किस करता है उसके माथे पे, तो वो भी आध्या को पसंद नहीं आ रहा है। और जब सेल्फी खींचते, देखो सेल्फी भी किस तरीके से खींची है, बच्चों के साथ खींच रही है तो भी उसका मुंह बिगड़ रहा है आध्या का, ऐसी जली भुनी जा रही है कि बाप रे, जैसे उसके पापा क्या कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों से भी तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, परी ठीक है, लेकिन अंश, ईशानी और माही ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लेकिन नहीं, ये लड़की को तो मुंह ही बनाना है, ये नहीं सुधरेगी। लेकिन जिस तरीके से देखो, फोटो भी किस तरीके से आ रही है कि वो भी उससे उसी टाइम फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे बात करते करते उधर चली जाती है, तो वो भी आती है और अनुपमा भी आती है। क्या बात है कपाड़े अजय, कितना मस्त फ़ोटो लिया आपने, ये फ़ोटो पे तो वारे वारे जाए सब लोग। और यहाँ पे इन दोनों का सपना, कितना क्यूट सपना था। अनुपमा वहाँ से चली गई और उसको रास्ते में अनुज दिख रहा है बाहें फैलाए हुए और बुला रहा है, हाथ से हाथ टच करती है, सच है कि नहीं है करके। सच में, और गाना भी कितना प्यारा बजा, उन दोनों का ही गाना है भैया फेमस, तुम ही हमारी हो जिंदगी ओ माय लव। सच में गाना इतना प्यारा था। और वो सीन, यहाँ पे अनुज को अनुपमा दिखती है बाहें फैलाते हुए, टच भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे भी हॉर्न बज जाता है, वहाँ पे मोबाइल की घंटी बज जाती है। सपना टूट गया दोनों का। और यहाँ पे अनुपमा भी बापूजी के लिए क्रीम रोल लाती है, तो इंडिया वाला क्रीम रोल तो हाँ, आपके लिए शुगर फ्री बनाया हुआ है और आपके लिए भर भी दिया है उस थैली में सब कुछ। चलो, अब ये लोग इंडिया तो जा रहे हैं, लेकिन अनुपमा ने जिस तरीके से आज प्रीकेप में भी वनराज शाह को वार्निंग दी कि तुम अपने पहले पति की शादी में जाना आरती उतारने के लिए, तो मैं अनुज की शादी में जाऊं या ना जाऊं, मैं आरती उतारूं या ना उतारूं, लेकिन आप डिम्पी का कन्यादान ज़रूर कीजिएगा, वरना कहीं मुझे इंडिया ना आ जाना पड़े। क्योंकि आज भी वो उसकी रग रग से वाकिफ़ है कि वनराज कहीं पलट ना जाए। उसे वनराज पे एक पैसे भर या रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है अनुपमा को। और वो है भी वैसा, जिस तरीके से आज भी डिम्पी ने कहा कि अनुज सर आप मेरी शादी, मेरी और टीटू की शादी में आइएगा, तो वो कितना खुश हो गया, शादी मैं ज़रूर आऊँगा। और ये भी कहा जैसे पहली बार मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था वैसे अब भी करूँगा। तो भैया आप पहले कन्यादान में माया को लेके गए थे, इस बार कन्यादान में किसको लेके जाएंगे? श्रुति को लेकर जाने वाले हैं क्या डिम्पी का कन्यादान करने के लिए? लेकिन वनराज ने वहीं पे रोक दिया। वहाँ पे भी उसे जलन हुई कि डिम्पी का कन्यादान मैं करूँगा, वो मेरी बेटी है। ठीक है, तुम्हें कन्यादान करना है तुम करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ डिम्पी कि तुम खुश रहो। वो सीन तो बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आई वनराज शाह को जलाते हुए भी और जलते हुए देखते हुए भी। लेकिन सुधरेगा नहीं वनराज शाह। अनुज आप जाएंगे कैसे? श्रुति को लेकर जाएंगे शादी के बाद। अब पता नहीं ये शादी कैसे होती है, क्या होती है, कैसे दिखाते हैं। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था।
कि आज रामनवमी है और सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अंजू जी, आपको भी रामनवमी की शुभकामनाएं। रानी महेंद्रू जी, मेरी जितनी भी बहनें हैं सबको, और अंजू जी आपको और आपकी पूरी हंगरी स्प्रिट को रामनवमी की लख लख बधाइयाँ। आज जब बापूजी ने और बा ने कहा कि हम लोग यहाँ रहे ना रहे, लेकिन हमारा आशीर्वाद हर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम दोनों खुश रहो शादी करके, हम लोग तो जा रहे, तब श्रुति का कहना कि क्या अनुपमा भी आपके साथ जा रही है, तब किंजल का कहना अनुपमा क्यों, हाँ मम्मी क्यों हमारे साथ, मम्मी क्यों जाएगी इंडिया, तब काव्या का कहना कि उसका तो कुकिंग कंपटीशन शुरू है तो वो यहाँ पे रहेगी। और तभी दीपू जी का भी कहना बहुत अच्छा लगा कि उन्हें काम की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे उन्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। अब तो वो सेलिब्रिटी बन रही है तो उनके तो सामने चल के काम आएगा उनके लिए, तो उसे इंडिया जाने की ज़रूरत क्या है। तब श्रुति का जो मुंह उतरा ना, सच में देखने लायक था और मज़ा भी आया। वो होती कौन है अनुपमा को इंडिया भेजने वाली, तुम संभालो ना अनुज को, अगर नहीं संभाल सकती वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अनुपमा की प्रॉब्लम थोड़ी है। अनुपमा थोड़ी आ रही है तुम्हारे बीच में घुस रही है, तुम लोग ही हो जो अनुपमा के बीच में घुसे जा रहे हो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके। तुम होती कौन हो बोलने वाली कि तुम इंडिया चली जाओ, या अमेरिका तुमने खरीद के रखा हुआ है कि यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा उसका फैसला तुम करोगी। आज किंजल का, दीपू जी का और काव्या का बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुंह तोड़ जवाब मिला है ना श्रुति को, उसका मुंह उतर गया था, इसी तरह जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से अनुपमा ने भी देखा तब भी उसकी आंखें नजरें नीचे हो गई। तुम होती कौन हो, तुम्हारा अनुज पे जोर नहीं चल रहा है तो उसमें अनुपमा क्या करेगी। 5 साल से तुम अंधी थी क्या, तुमने देखा नहीं कि अनुज तुमसे प्यार ही नहीं करता, एक बार तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, फिर भी तुम हो गई उसके ऊपर मरे जा रही हो शादी के लिए भी। अगर इसी तरह पुश करते रहोगे ना तुम दोनों, आद्या और तुम, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूल्हा अपनी शादी से ही भाग जाए। और ये तो होने ही वाला है, भागना ही चाहिए अनुज को। ऐसे 2 साइको लेडीज़ के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो अकेला रहे। अनुपमा चाहे उसकी ज़िंदगी में आए ना आए, लेकिन वो तुम दोनों से तो पीछा छूटेगा उसका। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का एपिसोड, सच में। जिस तरीके से काव्या वाला जो सीन आया, किंजल का जवाब देना श्रुति को, बापू जी का भी बोलना, और जो रामायण का पूरा जो प्रिपरेशन अनुपमा ने किया थोड़ी ही देर में, वो सब कुछ सच में आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। मज़ा आ गया आज तो देखकर सीरियल भी। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते। कल तो सब लोग जा रहे हैं, सब फोटो खींच रहे हैं, वही सब दिखाया हुआ है, रो रहे हैं सब लोग। आज बा को भी समझ में आया कि फैमिली की अहमियत क्या होती है। सब रो रहे हैं, अब जा रहे हैं। अच्छा है, चलो थोड़ा तो पीछा छूटा अनुपमा का सबसे, कम से कम अब वो अपने कंपटीशन पे फोकस तो कर पाएगी। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी बहनों को फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और थैंक यू अनुजू जी, आपको और सर को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मेरी सभी बहनों को मुझे इतना हौसला और प्यार देने के लिए। और अब जो होना है वो तो होगा ही, ज़िंदगी है तो होने ही वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और महिमा प्लीज़ अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों को भी संभालो और खुद भी संभालो, खुद को भी संभालो। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते। मैं सुजाता माथुर बात कर रही हूँ और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज जब अनुपमा ने बच्चों से रामलीला करवाई, बहुत ही अच्छी थी। जब अनुज श्रुति के साथ आरती कर रहा था तो उसको ये लगा कि अनुपमा उसके साथ आरती कर रही है, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ अनुपमा की जगह श्रुति थी। जब अनुज बच्चों को $, दे रहा था तो आद्या को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो चुप थी। लेकिन जब बापूजी ने आद्या को पैसे दिए तब बा ने कहा कि गुस्सा कम किया कर, ये गुस्सा खुद का ही ज़्यादा नुकसान करता है।
जब डिम्पी ने अनुज से कहा कि आप मेरी और टीटू की शादी में ज़रूर आइएगा, तो अनुज ने जब कहा कि जब पहले भी मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था, तो अब भी तुम्हारा कन्यादान मैं ही करूँगा। लेकिन वनराज को तो हर बात में अनुज से चिढ़ है। उसने कहा कि डिम्पी का कन्यादान तो मैं ही करूँगा, तुम तो सिर्फ उसके गार्जियन हो, उसके बाप के सारे फ़र्ज़ मैं ही निभाऊँगा। तो अनुज ने कहा कि ठीक है भाई, जो तुम्हें करना है तुम करो। इधर अनुपमा और अनुज एक ही सपना देख रहे हैं कि अनुपमा को लग रहा है कि अनुज उसके पास है और अनुज को लग रहा है कि अनुपमा उसके साथ है, लेकिन दोनों का ही सपना टूट गया। हमें तो लगा था कि रामनवमी में कुछ बड़ा धमाका होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। घर पर जब अनुपमा ने बापूजी को क्रीम रोल दिया तो बापूजी बहुत भावुक हो गए थे। उनका कहना है कि अब मैं घर वहाँ पे जाके कभी क्रीम रोल नहीं खाऊंगा। तो अनुपमा ने कहा कि मैंने आपके लिए शुगर फ्री क्रीम रोल बना दिए हैं, आप जितने चाहे खा सकते हैं और शुगर फ्री मिठाई भी आप खा सकते हैं। कल का हमने रिकैप देखा। वनराज अनुपमा को फिर ताने दे रहा है कि तुम अनुज की शादी में आरती ज़रूर करना। तो अनुपमा ने पलटकर करारा जवाब दिया कि मैं आरती करूं ना करूं, मैं पतिदान दूं ना दूं, पर तुम डिम्पी का कन्यादान ज़रूर करना, और ऐसा नहीं किया तो मुझे अहमदाबाद आना पड़ेगा और वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। जय माता दी अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी जय माता दी। मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। आज का एपिसोड में खुशी के पल भी थे, भक्ति के क्षण भी थे, आशा भी थी, निराशा भी थी, प्यार भी दिख रहा था और दूरी भी दिख रही थी। एक परफेक्ट कपल अनुज और अनुपमा जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल राम सीता की तरह, राधा कृष्ण की तरह, मान की तरह, आज भगवान राम के मंदिर में हैं, लेकिन अलग अलग हैं। सारी इंडियन कम्युनिटी रामनवमी का फेस्टिवल मना रही है। रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से आर्टिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं। तब रामलीला मंचन का बीड़ा अनुपमा ने उठाया। अनुज पहले कहता था कि अनुपमा तुम सब कुछ कर सकती हो। अनुपमा ने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रामलीला करने की परमिशन मांगी। उस समय बा और बीजी में थोड़ी सी नोकझोंक भी हो गई, जो अच्छी लगी। अनुपमा ने इस मौके पर अपने लाडले बेटे समर को भी याद किया। आज पहली बार अनुपमा को बेचैन देखा। अनुपमा ने किस्मत से कहा कि जब साथ रहना था तो हमें दूर कर दिया, और जब हम दूर रहना है तो क्यों हमें एक दूसरे के सामने ला रही है। अनुपमा बच्चों को लेकर मंच पर पहुंचती है और रामलीला का मंचन शुरू होता है, लेकिन बनराज और तोशु ताने मारने से बाज नहीं आते। नेगेटिव लोग हैं, ताने तो मारेंगे ही। लेकिन बीजी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अनुपमा तो कमाल करेगी। छोटे बच्चों ने रामलीला का मंचन शुरू किया और अनुपमा ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ये होती है माँ, ये होती है दादी, और ये होती है एक मार्गदर्शक। लेकिन कुछ बच्चों का माँ की अहमियत समझ में नहीं आती, जैसे आध्या, तोशु और पाखी। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने अनुपमा के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से रामलीला का मंचन किया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के रूप में बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। रामलीला पूर्ण हुई और आरती का टाइम आया। पहली आरती अनुपमा ने करी और आखिरी आरती अनुज ने श्रुति और आध्या के साथ की। लेकिन ख्यालों में अनुपमा और अनुज अपने आप को आध्या के साथ एक फैमिली के रूप में देख रहे थे। काश ये ख्वाब सच हो जाए। सब आपस में मिल रहे थे तो श्रुति ने पूछा, क्या अनुपमा भी इंडिया जा रही है?
लेकिन किंजल और काव्या ने श्रुति और आद्या की खुशी पे पानी फेर दिया, ये कहकर कि मम्मी सुपरस्टार शेफ में भाग ले रही हैं। साथ में यशदीप ने भी कहा कि अनुपमा इतनी टैलेंटेड है कि जॉब की लाइन ही लग जाएगी। बीजी भी बोली कि अनुपमा एक सेलिब्रिटी बन गई है। श्रुति अनुपमा को इंडिया भेजना चाहती थी, लेकिन ये अमेरिका जब तक अनुपमा को ऊंचाई पर नहीं पहुंचा देता, इंडिया नहीं जाएगी। डिम्पी भी अनुज से अपनी और टीटू की शादी के लिए इनवाइट करती है। जब अनुज को ने कहा कि मैं कन्यादान करूंगा, तो बनराज बोला कि कन्यादान मैं करूंगा। चलो, बनराज ने ये तो स्वीकार कर लिया। अनुज छोटे बच्चों से खुश होकर मिल रहा था और आद्या के चेहरे का रंग उतर रहा था, लेकिन चुप थी। अनुज सब बच्चों के साथ सेल्फी लेता है और भगवान की लीला देखिए, उस फ्रेम में आद्या और अनुपमा भी आ जाते हैं। काश ये भी सच हो जाए। फंक्शन के बाद अनुपमा और अनुज अपने ख्यालों में एक दूसरे को देखते हैं और उसी गाने पर जब ये दोनों साथ आए थे और साथ थे, सच में ये भी बहुत अच्छा लगा। काश ये भी सच हो जाए। आज अनुपमा अनुज के लिए विचलित दिखी। अनुज तो अनुपमा को देखते ही खो जाता था, लेकिन आज अनुपमा भी अनुज के प्यार के क्षण को महसूस कर रही थी। सच में बहुत क्यूट मोमेंट था, लेकिन ये देखकर मेरा मन भी व्यथित हो रहा था। काश जो आज हमने दोनों का प्यार देखा वो कभी ख़त्म ना हो। घर पर अनुपमा बाबूजी के लिए क्रीम रोल बनाकर बाबूजी को खिला रही थी, लेकिन बाबूजी भी समझ रहे थे कि अनुपमा उन लोगों के जाने से दुखी है, लेकिन अनुज की शादी हो रही है इसलिए और भी ज़्यादा दुखी हो रही है। बाबूजी समझते भी हैं अनुपमा को और समझाएंगे भी अनुपमा को। प्री कैप में सब लोग इंडिया जा रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे थे, लेकिन वनराज अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता और अनुपमा को सुनाता है, तो अनुपमा भी उसको अच्छे से जवाब देती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही। आज का एपिसोड देखा, बढ़िया था। यहाँ पे अनुज अनुपमा दोनों ही देख रहे होते, तब तक अनुज जैसे अनुपमा की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आद्या मैडम आ जाती है और हाथ पकड़ लेती है इसका। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा हर एपिसोड कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो एकदम अच्छी मैसेजिंग दे रहे हैं आज। अपने बच्चों का श्रद्धा और भक्ति में लगाइए। आजकल के बच्चे लोग का तो ध्यान उसमें से कम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीज़ों में ज़्यादा चलता है। और 2 मिनट अगर पूजा करने में बैठे, मैं मंदिर में जाती हूँ ना, कभी कभी देखती हूँ किसी को मंदिर में रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, लेकिन मोबाइल पर टिप टॉप करते ही रहते हैं। भगवान जी ये तो नहीं कहते कि आप दिन भर मेरी पूजा करो। सिर्फ दिन भर में 24 घंटे में आपको 10 मिनट तो निकालना है उनके लिए। सिर्फ 10 मिनट निकालो, 10 मिनट एकदम श्रद्धा से याद कर लो उनको। पहले के लोग इतना पूजा पाठ में बिलीव करते थे, आजकल वैसा कुछ है ही नहीं। जैसे ये बच्चे लोग कितना अच्छे से कैसे पूछ रहे हैं कुछ भी, ये चीज़ें आजकल आप छोटे बच्चे लोग से पूछो तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। हमें भगवान जी का शुक्रिया करना चाहिए, तो भगवान जी शायद हमें शुक्रिया करते होंगे कि कम से कम हम 10 मिनट तो उनके लिए निकालते हैं। चलो कुछ नहीं कर रहा, कम से कम 10 मिनट मुझे निकाल के मुझे याद तो करते हो लोग। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं अनुपमा शो से। तो लगा कि राम सिया का रोल कहिए अनुज और अनुपमा ना करे तो सब ऑकवर्ड हो जाते, वैसी चीज देखते देखते। लेकिन बच्चे लोग का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। अनुज इधर सोच रहा होता है कि किस्मत बार बार क्यों अनुज अनुपमा को सामने लेके आती है सॉरी। इधर अनुपमा सोच रही होती है कि साथ रहना था तब दूर कर दिया, अब दूर रहना है तो क्यों बार बार सामने लाके खड़ा कर देती है किस्मत। ये गाना बज रहा था, बहुत सुकून मिलता है उस गाना सुन के, देख के ऐसा लगता है कि सच में ये अयोध्या में ही हम लोग है। इधर फिर से अनुज अनुपमा दोनों को हिंट मिलने लगा है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं लोग। इधर अनुज आता है, बापूजी और बा को दोनों जन को नमस्ते करता है। बा को 2 मिनट बात करना था, कुछ और बात कर लेती, शादी तक रहना है नहीं रहना है, इसीलिए आशीर्वाद दे रहे तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। श्रुति मैडम बोलती है आप सिर्फ शादी में रहते तो बहुत अच्छा लगता है। अनुपमा आप भी जा रही है, इसको क्या प्रॉब्लम है?
तो किंजल मैडम बोली कि मम्मी क्यों जाएंगी, तो काव्या बोलती कि अनुपमा सुपर से पार्टिसिपेट कर रही है तो कहाँ से जाएगी अनुपमा। श्रुति मैडम चाहती है कि अनुपमा चली जाए, बस खाली ऊपर से वो फेक डायलॉग देती रहती है। फिर इधर यशदीप सर का बोलना अच्छा लगा कि अनुपमा जी को काम की कमी नहीं है, वो आज चाहेंगी तो जॉब की लाइन लग जाएगी। जी ने भी बोला कि अब तो हमारी अनु सेलिब्रिटी बन गई है। इस श्रुति को देख के ना पारा सच में गर्म हो जाता है इसको देख के। चलो हमारी शादी में कम से कम कोई तो अपना होगा। ये अनुपमा कब से इसकी अपनी होने लगी कि दिल में कुछ और है और बाहर जुबान पे कुछ और चलाती रहती है। माहौल पूरा खराब कर दिया और बनराज देख के मुस्कुराते रहता है। इधर डिम्पी आगे बढ़ के जाती है, अनुज को बोलती है कि अनुज सर आप मेरी और टिट्टू की शादी में जरूर आइएगा। पापा ने हाँ कह दिया, तब शादी जल्दी होगी। अनुज बोलता है आई एम सो हैप्पी फॉर यू, और मैं शादी में जरूर आऊँगा। बोलता है कि मैं इस बार भी मैं ही तुम्हारा कन्यादान करूँगा। ये मनराज सच में खाना खाता तो कैसे पछता है, फटाक से बोल दिया कि डिम्पी का कन्यादान मैं करूँगा, तुम डिम्पी के गार्डियन हो, मैं डिम्पी का पिता हूँ, पिता होने के सारे फर्ज तो मैं ही पूरा करूँगा, है ना बेटा। और सब खुशी हो रहे हैं, अनुज को भी तो खुशी ही है। अनुज बोलता है जो तुम्हारा मन करे वो तुम करना, कि मैं बस ये चाहता हूँ कि डिम्पी हमेशा खुश रहे। तुमने इसका पिता बन के इसकी खुशी के बारे में सोचा, ये बहुत है। वैसी चीज़ का पिता बन के कन्यादान भी कर देना। कम से कम इस बार डिम्पी के शादी में अच्छे तरीके से अच्छे जोड़े से लोग बैठे शादी के अंदर। पिछली बार गलत जोड़ियों के साथ बैठे थे ये लोग। वनराज अनुपमा के साथ बैठा था, अनुज माया के साथ बैठा था। कुछ रस्मों के पीछे बहुत गहराई होती है। तो इधर सारे बच्चे लोग आते हैं, बापूजी हम लोग ने सारे प्रसाद बांट दिया। अनुज का बच्चे लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों ने सब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आप सबको मिस करूँगा। इधर माही बोलती है कि हम भी आपको बहुत मिस करेंगे अंकल। कितनी प्यारी बच्ची है, बनराज इससे दूर कैसे रहता है सच में। आद्या मैडम कम से कम अब तो साइकिल पे थोबड़े पे थोड़ा सा हंसी ला देती। ये तो अच्छा था कि कम से कम वहाँ पे और रामलीला जब हो रहा था तब हंस रही थी थोड़ा बहुत। अनुज बोलता है कि मेरा मन है कि आप लोगों को कुछ देने का गिफ्ट को पैसे देता है शगुन के तौर पे। इधर किंजल और काव्या दोनों मना करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। अनुज बोलता है इधर ज़रूरत है, इनफैक्ट यही तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। उस फोटो को खिंचाने का मेन मकसद था, अनुपमा की फ़ोटो नहीं थी उसके पास, दिल की तस्वीरें कहीं खोई थी। फिर से उस दिल पे उस तस्वीरों को लगा लिया, फिर से तेरी तस्वीरों को दिल से लगा लिया कि जो कल खोया था मेरे यारे, आज सच में तुझे देख के पा लिया। परी थोड़ा सा खड़ी होती है तो अनुपमा थोड़ा ऐसी हो जाती है, लेकिन फिर से साइड हट जाती है थोड़ा सा, तो अनुज फोटो ले लेता है। फोटो के अंदर अनुपमा को देख के कितना खुश होता है। फिर बापूजी भी आद्या को शगुन देते हैं पैसा, ये तो बड़ों लोग का आशीर्वाद है। तो बापूजी बोले हमारी तरफ से सदा सुखी रहो बेटा। तो आद्या का थोड़ा सा मुस्कुराना बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं ये लोग का इमोशन ही दब चुका है। बात समझाती है, थोड़ा गुस्सा कम कर, बात दूसरे वो सामने वाले का नुकसान नहीं होता, अपना नुकसान होता है इससे। बापूजी समझाते हैं कि राम जी को कैकेयी माता ने 14 साल का वनवास दे दिया था, कि राम जी महल में पले बड़े और 14 साल वनवास में रहे, लेकिन शिकायत नहीं की। लेकिन ये आद्या मैडम समझ नहीं पाएगी इतना। सही बात बोला बापूजी ने कि हम राम जी तो नहीं बन सकते, लेकिन सीख तो मिल ही सकता है। सीख तो कहीं से भी मिलता है, जो मिलता है उसको ले लो। इधर लोग जाने लगते हैं, तब तक बनराज बोलता है कि दूसरी शादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हालांकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम अचानक पीछे हट जाओ। बनराज को सब बोलने में क्या मजा आता है, लोग को परेशान देखने में। तो एक बार कंसर्न भी कर चुका है कि वो दूसरे को तकलीफ देता है तो उससे ज्यादा तकलीफ उसको मिलती है। यहाँ पे रोड पे भी ये लोग को एक दूसरे की याद आ रही है। मुझे लगता है कि अनुपमा इस बार अनुज का हाथ थामेगी फिर से। इतने सारे इशारे मिल रहे हैं लोग को, मैंने देखा है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि बापूजी को क्या डायबिटीज है। डायबिटीज है तो अब तो शुगर फ्री सामान ही खाने को मिलते हैं। प्री कैप दिखाते हैं, वो प्री कैप में बा बोलती है कि अब मालूम पड़ा कि किसी से जुदाई का मतलब होता क्या है, किसी से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। बड़ों की खुशियाँ बच्चों से होती है तो बच्चों की खुशियाँ भी बड़ों से ही होती है। ताने देने से सच में बाज नहीं आता है बनराज कि तुम अनुज के शादी में आरती जरूर करना। लोग कन्यादान करते हैं, तुम पति दान करना, पति दान करने की नई रीत शुरू करना। तो अनुपमा बोलती है कि मैं पति दान करूँ या ना करूँ, लेकिन आप डिम्पी का कन्यादान जरूर कीजिए। बेकार में मुझे अहमदाबाद आना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक
चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जितना ये नेगेटिव बोलता है ना, उतना ही पॉजिटिव अनुपमा और अनुज के साथ में होता है। भले थोड़ा टाइम के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में सुकून मिलता है। अनुज हॉस्पिटल में था तब बनराज ने ही अनुपमा को बोला था कि तुम्हें प्यार हो गया है अनुज से, केवल वो तुम्हारा दोस्त नहीं रह गया है। बाद में फिर उसी से अलग करने की सोच रखने लगा। इस फैमिली को सबसे बड़ा सरप्राइज अनुज अनुपमा ना दे दे साथ जाके। डिम्पी की शादी में हो सकता है कि अनुज अनुपमा एक कपल बन के वहाँ पे जाए। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते, थैंक यू सबको, हैप्पी रामनवमी। इस रेखा आंटी आप रोया ना करें। इस वक्त आपको अपने पिता की हिम्मत बननी पड़ेगी। आपको अंकल की हिम्मत बननी है। आप रोएंगे तो अंकल देखेंगे तो उनकी तो हिम्मत टूटी जाएगी ना। प्रे करेंगे कि देवी माँ आपके पापा को ठीक रखे। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते। श्री रामचंद्र की जय। हेलो अंजू मैम, आपको और सारे फ्रेंड्स को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आज पहले सीन में ही अनुज अनुपमा दिखे। इन दोनों की जोड़ी श्री राम सीता मैया की लग रही थी, श्री राम और सीता मैया की लग रही थी। और ये दोनों एक दूसरे के जिस तरह से घूर के देख रहे थे, इनकी नज़र एक दूसरे से हट नहीं रही थी। और ये श्रुति और आद्या देख के जल रही थी। और यहाँ जब रामलीला के जो आर्टिस्ट हैं वो आ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू ट्रैफिक जैम, और जब भी अनुपमा उठ के बोलती है कि रामनवमी के दिन रामलीला होनी ही चाहिए, तो जिस तरह से वनराज बोलता है कि इसको तो हीरोइन बनने का शौक़ है। सही कहा वनराज, वो हीरोइन बनने का शौक़ नहीं, वो सचमुच में हीरोइन ही है और आप ही विलन हो। आप ये गलत फहमी में मत रहो कि आप हीरो हो। हीरो तो अनुज ही है और आप विलन हो। आप अनुज की बराबरी कभी नहीं, इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी कर नहीं सकते। और बच्चे लोग की रामलीला देख के बहुत अच्छा लगा। शायद बड़े भी इतने अच्छे नहीं कर पाते। इन बच्चों का रामलीला देख के बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आया। और यहाँ आद्या और श्रुति जल बुल के राग हो रही थी। आद्या इतनी जलस फील करती है कि जब भी अनुज बच्चों लोग के साथ प्यार से बात करके फ़ोटो खींच रहा था, तभी भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। इतनी बच्चों लोग से भी वो जलती है। किस तरह की लड़की है ये, समझ में नहीं आ रहा है। ये पाकी, तोशु और आद्या और वनराज ये कभी भी नहीं सुधरेंगी। भले ही कितना भी इनको समझाए, इनको 1% का पछतावा इनको नहीं होता है। कब इनको अपने पापों की सज़ा मिलेगी, उस दिन का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ अनुज और अनुपमा एक दूसरे के ख्याल में इतने हैं कि वो उनको अभी अपना प्यार का एहसास हो रहा है। ये अच्छी एक पॉजिटिव साइन है। कान्हा जी के साथ राम जी भी अभी चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ रहे। सिर्फ इनको उनका इशारा समझना चाहिए।
और इनकी ऐसे ही प्रेम कहानी बढ़ के अनुज एक दिन आद्या और श्रुति को उनकी जगह ज़रूर दिखाएगा। वो दिन बहुत जल्द आएगा। और यहाँ बापूजी और अनुपमा का बातचीत अच्छा लगा। और यहाँ अनुपमा और अनुज एक दूसरे के प्यार में इतने खोए हुए हैं कि उनको हर जगह एक दूसरे का चेहरा ही दिख रहा है। और अभी ये आद्या और श्रुति चुप नहीं बैठेंगी, ये कुछ बड़ा कांड करेंगी जिसके वजह से अनुज इन पे ऐसा भड़केगा कि जो ये नहीं चाहते थे वही हो जाएगा। बाद में ये पछताएंगी कि हमने ये करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और श्रुति को ये एहसास हो जाएगा कि कम से कम मैं दोस्त तो थी, अभी वो दोस्त का रिश्ता भी उससे छीन जाएगा। जिस तरह से वो हरकत कर रही है, अनुज शायद वो दोस्ती का रिश्ता भी उसके साथ तोड़ दे। ये सब इसी लायक है। अभी अनुज की भड़कने की देरी है, तब देखने में बहुत मज़ा आएगा। आगे एपिसोड बहुत अच्छा क्यूरियोसिटी रहेगा, क्योंकि शाह फैमिली तो इंडिया जा रहे हैं। अच्छा हुआ कम से कम अनुपमा को ये शाह फैमिली से थोड़े दिन के लिए तो छुटकारा मिल जाएगा। पर मेरे ख्याल से केंजल तोशु नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग जा रहे हैं, तो कम से कम इन सब का तो छुटकारा मिल जाएगा। और अभी अपने डांस कंपटीशन और कुकिंग कंपटीशन में अच्छी तरह वो कंसंट्रेट कर पाएगी अनुपमा। आज के लिए इतना ही मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़ बाय वीडियो और ऑडियो। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.